कल एक मित्र ने मुझसे पूछा, आत्मस्मरण और शून्यता ये दोनों का क्या संबंध है? शून्यता में तो कुछ भी नहीं, तो आत्मस्मरण भी कहां बचता है? एक है मार्ग और एक है मंजिल। मार्ग से चलना भी उतना ही आवश्यक है जितनी मंजिल आवश्यक है, लेकिन चलने का, यात्रा का अपना ही मज़ा है। मंजिल पर उपलब्धि होते ही तो बस पा लिया, हो गया ना कुछ, तो वहाँ उपलब्धि भी कहाँ बचती है। अगर शून्यता है तो पूर्ण शून्यता है, और उस शून्यता में बस शब्दों से बोलना तो कठिन है, लेकिन इशारा है तो सिर्फ आनंद का, प्रेम का, एक अनुभूति का, जहाँ कंटेंटमेंट भी है, शांति भी है, जहाँ सब कुछ है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो या तो परमात्मा को खोज रहे हो, तो ऐसा नहीं कि कहीं व्यक्तिवाची। मेरे देखे परमात्मा एक गुणवत्ता है, एक क्वालिटी ऑफ लिविंग है, जो क्वालिटी पूरे एग्जिस्टेंस में है, जो क्वालिटी मेरे भीतर, मेरी शून्यता में है, और वो गुणवत्ता अपने आप में पूर्ण है। और इसीलिए शायद किसी ने कहा, पूर्ण से जो निकलता है वो पूर्ण ही होता है। तो ना मुझ में कुछ कमी है, न तुझ में कुछ है कमी है, बस कमी तो सिर्फ है कि तेरे और मेरे वियोग में, एक साथ एक होने में, एक ना होने में कमी है। और ये जो मार्ग है, जिसे आत्मस्मरण कहें, ये मार्ग चलते चलते अपने आप मंजिल तक पहुंचाता है। आज जहां खड़े हैं, साधारणता हर समय भीतर एक कोताहुल है, एक भीतर हर समय कुछ चल रहा है, वो जिसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं। 1-2% संयोग से हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये जो मन और ये विचार और ये मुझे जो उलझाए हुए हैं, इसका मेरे जीवन से सच पूछो तो कोई नाता नहीं। मेरे अनुभव, मेरा चिंतन, मेरा मनन, वो मैं हर पल एक अनुभव से गुजर रहा हूँ, और वो अनुभव मेरी मेमोरी में, या कहो मेरे चेतन में अपने आप समा रहा है। और मन का उपयोग कर रहा हूँ तो सिर्फ इतना में कि उस जो भीतर समाया हुआ है उसे रीलिव करने में या उसे याद करने में उसका उपयोग करता हूँ। लेकिन इसी मार्ग पर चलते चलते मैं अपने आप शून्य हो जाता हूँ। और मार्ग में चलना क्या है? ये आत्मस्मरण। और आत्मस्मरण से क्या हो रहा है? जितना स्वयं के बोध से भरे हुए हो, उतना विचारों से, मन से पार हो। एक पल के लिए अपनी याद से भर जाओ, अपने शरीर की याद से। इसी समय, इसी पल मुझे सुनते हुए अपने शरीर की याद से भर जाओ। अपने शरीर को महसूस करो जहां बैठे हो, और फिर पाओगे कि क्या कोई विचार है? हाँ, मन देखेगा कि आप अपनी याद में हैं, तो वो एक खेल की तरह आ जाएगा भीतर, शुरुआत करेगा इतना कहने में, हाँ देखो कोई विचार नहीं। ये अपने आप में एक विचार बन जाएगा, क्योंकि शून्यता का अर्थ सिर्फ शून्यता। जरा भी इस मन के इस हनी ट्रैप में बस फंसना मत। स्वयं को अनुभव करते चले जाओ, और बस हो, और इस होने को जियो, इस होने मात्र को आनंद, इस होने मात्र में शांति, इस होने मात्र में ही पूर्णता है।
केवल शरीर की याद से जब इतना हो सकता है, सोचो अगर भीतर शून्यता की के साथ अपनी शून्यता में अगर थोड़ी देर वहाँ टिक जाए, थोड़ी देर वहाँ रुक सके, थोड़ी देर वहाँ का अनुभव, तो जीवन कितना पूर्ण हो जाता है, कितना समृद्ध हो जाता है। और यही मार्ग और मंजिल है। मार्ग भी उतना सुंदर है जितना मंजिल, और मंजिल भी उतनी सुंदर है जो मार्ग से बाद उपलब्ध होती है। और बस मार्ग और मंजिल, मार्ग और मंजिल, इसी के योग से हमारा जीवन गुजरता चला जाए। क्योंकि मंजिल में बहुत देर हम टिक नहीं पाते, शून्यता में थोड़ी देर रहते हैं, और फिर ये चाहे बाहर का कर्म या ये मन कभी तो उलझाता भी है, हमें उलझाकर फिर अपने पास ले आता है, और फिर हम अपने स्मरण से भरते हैं, और फिर मंजिल उपलब्ध हो जाती है। तो इसी जीवन शैली को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मैं इसी में बस ठहरने लगूं, कभी मार्ग और कभी मंजिल, और ये मार्ग और मंजिल ही मेरा जीवन हो जाए, बस बात बन जाती है। इसलिए प्यारे मित्रों, ये आत्मस्मरण जो है ये मार्ग है, क्योंकि ये एक जीवन शैली है कि मुझे मेरी याद बनी रहे, मुझे मेरा विस्मरण ना हो जाए, मैं स्वयं के साथ जुड़ा रहूं, चाहे शरीर, चाहे सांस, चाहे भावनाएं, और चाहे शून्यता, और चाहे सब कुछ। और इसका जितना वेरिएशन करते रहोगे दिन में, ये मैकेनिकल नहीं बनेगा, इसलिए वेरिएशन भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि हमेशा शून्यता की याद में रहो। जो चीज़ हमारी जीवन शैली में कठिन है उसे क्यों अपनाना, क्यों उसकी बात करनी। अब चल रहे हो तो चलने का आनंद लो, खा रहे हो तो खाने का आनंद लो। अब उस समय चलते हुए अपने भीतर की शून्यता में चलोगे तो या तो गिर जाओगे, कार चलाते हुए शून्यता में रहोगे तो एक्सीडेंट करोगे। हमारी जीवन शैली जैसे जैसे भिन्न है, हम एक दिन में 24 घंटे में इतनी क्रियाएं करते हैं, इतने भिन्न भिन्न जीवन को जीते हैं, हम उस समय जो सहज हो उसे अपना ले, बस अपने से दूर ना जाना और इस मन के हनी ट्रैप में ना फंसना, इतना पर्याप्त है। ये जो साधना है, ये जो अध्यात्म है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, इसे गंभीर मत बनाना। कल ओशो बात कर रहे थे प्रज्ञा और विवेक की। ये हमें बाय बर्थ एग्जिस्टेंस की देन है, बस इसका उपयोग कर लेना थोड़ा सा, और उपयोग उतना करना जितना आवश्यक है, और इस प्रज्ञा और विवेक से स्वयं को पा लेना। जितना ध्यान आवश्यक है उतनी ही प्रज्ञा और विवेक आवश्यक है। आज सुबह मैं बात कर रहा था सदगुरु से, बात हो रही थी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कितना कुछ तेजी से बदल रहा है। ओशो की आवाज़ उन लोगों ने निर्मित कर ली, और अनाप शनाप ओशो की आवाज़ में सब चल रहा है। तो कुछ वर्षों के बाद क्या होगा, ये जानना कठिन हो जाएगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। लेकिन एक पैरामीटर हमेशा रहेगा, वो हमारा विवेक और हमारा अनुभव। जो हमारा विवेक और जो हमारा अनुभव कहेगा, उससे जो मैच करता है
वो सत्य होगा। क्योंकि अनुभव जो है, भीतर का अनुभव, स्वयं के होने में जो अनुभव, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। क्योंकि वो मैं स्वयं एक शून्यता में अनुभूति कर रहा हूं, और वो जो शून्यता की अनुभूति है वही मेरा अनुभव है। और उस शून्यता तक पहुंचने का जो मार्ग है वो भी मेरा अनुभव है, कि किस मार्ग से मैं अपने भीतर अपनी शून्यता तक सरलता और सहजता से पहुंच जाता हूं। और कुछ और भी तरीके हो सकता है आने वाले युग में निकल आए कि सत्य को असत्य से अलग किया जाए। क्योंकि जहां कोई बीमारी होती है वहां उसका इलाज भी निकलता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन एक बात निश्चित है, अपने अनुभव से बड़ा कोई सत्य नहीं। और अपने अनुभूति के साथ अपने जीवन को जीते चले जाएं।